हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम कांता राजपुरोहित है और आज वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा शादी का पूरा व्लॉग मिलेगा। और खोल भराई होती है, भाई गोदी लेके जाता है, मांग भरने का पूरा। और प्लीज़ ध्यान से सुनिए, इसमें 7 फेरों के 7 वचन भी सुनाई देंगे आपको। तदमेव काराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाके हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तदमेयकाराय नमः शिवाय तो फ्रेंड्स, अभी फेरे चल रहे हैं और हम लोगों में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे जैसे सुनते हैं 7 फेरे होते हैं, हम लोगों में 7 वचन होते हैं, पर फेरे 4 ही होते हैं। 3 फेरे पहले लेते हैं और 1 फेरा बाद में लेते हैं थोड़ा, और पंडित जी पूजा वगैरह करते हैं उसके बाद। और हम लोगों में फेरे भी बहुत लंबे चलते हैं, पता नहीं पंडित जी इतना क्या सुनाते हैं, पर मतलब 3 से 3.5 घंटे ले लेते हैं। आधी रात मतलब पंडित जी फेरों में निकाल देते हैं। और कई बार तो मुहूर्त के अनुसार होते हैं फेरे, रात को 12-1 बजे शुरू करते हैं तो सुबह हो जाती है फेरों में। फिर भी हमारे ये था कि टाइम टेबल थोड़ा जल्दी मिल गया, तब निकल गया था मुहूर्त, तो वो 9 बजे का था, तो हमें 1:30-2 बजे फ्री हो गए थे। और ये भाई होते हैं, वो सेवरा देते हैं। ये सेवरे का मुझे पीछे का रीज़न पता नहीं है क्या होता है, पर ऐसे इसमें जो मुरमुरे आते हैं वो उस टाइप के होते हैं, जो पंडित जी ऐसे हथलेवे के नीचे से निकाल के देते हैं और फिर ये हवन में हवन करते हैं इनका। और फेरों के टाइम में मम्मी पापा बिल्कुल सामने बैठे होते हैं, मतलब ऐसे रिवाज है कि सामने मम्मी पापा बैठते हैं और एक तरफ वो जो लड़का लड़की बैठते हैं। और फेरे ख़त्म होने के बाद में सब कन्यादान देते हैं, घर वाले बाहर वाले जिनको भी देना होता है सब कन्यादान, पैसे रुपए ज्वेलरी वगैरह देते हैं। अब चौथा फेरा चल रहा है। चौथे फेरे में जो लड़के वाले चूड़ा लेके आते हैं, वो चूड़ा दूल्हे को हाथ में देते हैं और ये चूड़ा भी फेरा खाता है, एक फेरा। और फिर कन्यादान होएगा। कन्यादान के बाद में ये चूड़ा होता है जो फेरों में ही लड़की को पहना दिया जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय धरो हरे। तो पंडित जी अब फेरों के वचन सुनाएंगे, 7 वचन, जिसमें से 6 वचन लड़के के होंगे और 1 वचन लड़की का होगा। इस प्रकार बजरंगी इस प्रकार आप व्रत उद्यापन यज्ञ करोला तो मैं आपके वामांग बनाऊंगी। प्रथम वचन आपको स्वीकार है। कव्य प्रधाने रणपतिष्ठे कव्य प्रधाने यदि पूजे श्राद्ध पक्ष आवे चित्रा वो तर्पण करोला तो मैं आपके वामांग में आऊंगी कि आप देखा भाई आपको जीव के वचन मांगे आपको स्वीकार है। ठीक सा लेकिन अब आप सके 4 पे रुक गए क्योंकि आप पत्नी भी और साथ आ गई है। और कपान पड़े लो, कुटुंब की रक्षा करोला और पशुओं का पालन भी करोला। यदि आप पशु ने पशु का पालन करोला, यदि पशु न है तो आप गौशाला है तो इनमें आप दान आदि करोला तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। आपके सत्य वचन स्वीकार है। और आय वे भी बताओला कि आप जो भी धन धान्य कमा रहे हो वो भी बताओला। इतना दिन तो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना कमाया जितना उड़ाया कोई बात नहीं। आप मैंने अंदांग नहीं आ गया रेखा वैसा आप बिना आए हुए भाई 100 रुपये कमाओ तो है भी अनुसार आप खर्च भी करती। आप नहीं बता सकते ना ज़्यादा खर्च करते वो घटो आदि था रहे आप जो भी बताओ लगे। हाँ जी आप बस हमारे का वैसा बरा बताबो करीर बिंदने बता जन माई तो बुलाया ये आपका कर दियो कर क्या फिर बताओ नहीं बहुत बताना तो पड़ती नहीं। आप उचित व्यवस्था करोला तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। आपको स्वीकार है। देवालय वादर डाकू बेवा पे विद्या यथैत पूज्यात वामंदिर बाग बगीचा कुआ बावड़ी आदि बनाओला। यदि आप ये भी नहीं बना सको तो जो भी चंदा लावे, यदि कोई मंदिर बना रहा है, कोई बावड़ी बना रहा है, कोई खेड़ बना रहा है तो आप फिर कुछ न कुछ दान दोला तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। ये आपका 5वां कन्या वचन है, आपको स्वीकार है। ठीक सा या तो देश में रहो
कट भी रहो, आप जो भी करे विक्रय करो वो बताओला, आप कट भी जा रहे हो तो आप बता जाओला, इतना दिन कोई बात करनी, माता पिता ने बता ज्यादा वो ठीक है, आप कट भी जाओ, आप यदि फोन आजकल तो फोन का साधन हो गया, तुम था बढ़ जाए टूट गया, ठीक है नहीं, आप बता दो मैं क्या हूँ, जो भी आप पैसों को वो भी बताओला, तो भी आपके वाह मांग में आऊंगी, आप स्वीकार है ठीक सा में अत्यंत प्रबल कामना होने वाली कही कि आप जो भी आपसे जो बड़ी है स्त्री इन माता के समान मानोला, आपकी जो बरोबर है उसको बहन के समान, और आपसे जो छोटी कन्या है इन आप पुत्री के समान मांगोला, और पत्नी के रूप में मन ही स्वीकार करोला, आपने स्वीकार है ऊपर उठा लिया कारा भर लिया, लेकिन अब विक्रम सिंह जी एक वचन मांग रहे हैं रेखा वायु को भी उद्यानी वत्सानि प्रक्रिय गमनम तदा हे परिपूषरा गीतम हास्यवतयम स्वाम सदा अंतरिकी वास्तित नित्य दुखाद निभोगनी यादिष्टवत्री तो पादिष्टा मम में अदित चित्तानुगतम चित्त का समान जानने वाली होली खाने आज उचित नहीं ये भाई कह रहे कि कोई भी मेहमान आवे तो कोई जलपान करना है तो आप तुरंत बहुत सारे बना देना, ये नहीं कहे ये कौन लिया थे कौन लेगा की लिया, थोड़ा भी नहीं करोला, जो भी आप खर्च करोला वो भी आपसे, और जो पति के रूप में सिर्फ बनी स्वीकार करो, अब जो बड़ो भाई है या आऊँ बड़ा है मन आप पिता के समान, और आपकी जो बरोबर है भाई के समान, और जो छोटा जो पुरुष है बिना आपके पुत्र के समान या छोटी भाई के समान मानोला, तो मैं आपके वामम गिनूंगा, आप स्वीकार है स्वीकार है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। अब फेरे पूरे हो गए और अब जवाई साहब भर रहे हैं मांग, और मांग हमारे घूंघट के ऊपर ही भरते हैं, अभी घूंघट ऊपर नहीं करते हैं। जब इस फेरे होने के बाद और फिर खोल भराई होएगी उसके बाद फिर जवाई साहब और जो रेखा है वो सब खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद ऊपर हमने रूम थोड़ा सा डेकोरेट कर रखा है हल्का फुल्का, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे फिर घूंघट ऊपर करके और रूम में मांग भरेंगे, और फिर वहीं पे मंगलसूत्र पहनाते हैं। यहाँ पे सबके सामने मंगलसूत्र भी नहीं पहनाते, फिर जो देना लेना करना होता है वो रूम में करते हैं। और ये सामने मेरे बाबू साहब और बड़ी मम्मी बैठे हैं। फेरों के सामने मैंने आपको बताया था लड़की के मम्मी पापा बैठते हैं, तो बाबू साहब और बड़ी मम्मी बैठे हैं। फेरे होने के बाद बहन होती है वो तिलक लगाती है जवाई साहब और अपनी बहन को। फेरे होने के बाद जो दुल्हन की फ्रेंड होती है, जो सिस्टर वगैरह सब है, तो वो अभी गिफ्ट दे रहे हैं। मतलब गांव की जैसे बहुत सारी फ्रेंड्स होते हैं तो वो तो इतनी रात को रुकते नहीं है कोई भी फेरे, क्योंकि पता होता है बहुत लेट हो जाता है फेरे ख़त्म होता है तब तक, तो वो पहले दे के चली जाती है। जो घर वाली लड़कियां होती हैं वो फेरों में रुकती है, तो वो जैसे फेरे ख़त्म होते हैं उसके बाद में गिफ्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स फेरे होने के बाद में हमारी एक छोटी सी विदाई होती है, गेट तक जाते हैं और वहाँ पे खोल भराई की रस्म होती है। तो लड़के के भाई या फिर ससुर जी मतलब लड़के के पापा वगैरह आते हैं, तो वो खोल भराई की रस्म करते हैं। तो अभी हम लोग उन्हीं का ढोली जी का वेट कर रहे थे, बाकी सब हो गया कोई लेट ज़्यादा हो गया था, रात हो गई तो ढोली जी चले गए थे, तो ढोली जी के बगैर जा नहीं सकते, खोल भराई की रस्म नहीं होती, तो उनका वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तब हम आगे जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं, खोल भलाई की रस्म होने वाली है और जूतियाँ छुपा दी गई है दूल्हे की, और जूतियाँ लेके आ रहे हैं। 5,000 रुपये डिमांड फाइनल हुई है इनकी। आएगी जूतियाँ आएगी यार, फाइनल है 5,000। 5,000 आज ले 5,000 कल ले कल और छुपा देंगे। जब खोल भराई की रस्म के लिए जाते हैं तब भाई चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसको बहन को गोदी में उठा के मेन गेट तक छोड़ते हैं, और वहाँ पे खोल भराई की रस्म होएगी, उसके बाद में वापस घर में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अगले दिन विदाई होती है, उसी दिन नहीं होती, 2 दिन रात रहती है हम लोगों में। तो अब ढोली जी वगैरह आ गए थे और अब जहाँ हमारा गेट है वहाँ हम सब खड़े हैं, और इतनी ठंड पड़ रही थी ना फेरे, क्योंकि रात के 1:30-2 बजे तो पड़नी है, और उस दिन वैसे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता ही है, फेरे होते हैं उस दिन, सर्दियों में शादी होती है तो बहुत ठंड पड़ती है, तो अभी कड़ाके वाली ठंड पड़ रही थी।
तो फ्रेंड्स अब खोल भराई की रस्म हो रही है और खोल भराई की से पहले तो ऐसे खुला लाते थे पल्ले में सारा मतलब खाली कर देते थे। आजकल ऐसे रेड कोथली बनाने लग गई, ये थैली जैसे सीलते हैं इसको और मतलब शगुन के तौर पे थोड़ा सा पल्ले में डाल देते हैं, मतलब ओढ़ने के पल्ले में डाल देते हैं। पहले क्या होता था सारा ये खाली करके ओढ़ने के पल्ले में डालते थे, तो अब ये ऐसे जो रेड पॉकेट बनाया होता है ये सारा ही ऐसे ओढ़ने के अंदर रख देते हैं। इसको खोल भराई बोलते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे और इसमें पैसे थे, इसमें पैसे आए थे 25,000 रुपये। तो फ्रेंड्स फेरे होने के बाद दूल्हा होता है वो चला गया, मतलब जहाँ हमारी बारात रुकी है वहाँ पे अपने पापा वगैरह सब बड़ों को प्रणाम करने के लिए। उसके बाद वो वापस आएंगे खाना खाने के लिए। और ये हमने रूम डेकोरेट किया थोड़ा सा हल्का सा, यहाँ पे उनकी पागा पूजाई कर जो पागा पूजाई की रस्म होती है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उस टाइम चिक्कू बहुत रोने लग गया था और रात भी काफ़ी चली गई थी तो मुझे घर आना पड़ा, तो मैं घर आ गई थी चिक्कू को लेके। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ मेरी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सारा सब कुछ समझ आ जाए। और थैंक यू।